हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अजय सर आप सभी दोस्तों को बताएंगे कि घातांक का नियम यानी कि घातांक का नियम क्या होता है। इसी जो है पूरी क्लास में हम बेहतरीन तरीका से समझेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए गुना ए गुना ए गुना ए बराबर हो जाता है ए के पावर एन, यानी कि यहाँ पर जो है ए हो जाता है आपको बेस। बेस को हम इसको हिंदी में बोले तो आधार बोलते हैं, और ये एन जो हो गया दोस्तों इसको पावर बोलते हैं। POWER पावर। पावर को जो है हम घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? घात। उसी तरह जो है यहाँ देखिए ए हो गया आपका बेस यानी कि पावर जिस पे आधार हो। ये देखिए एन जो है किस पे आधार है? ए पर, तो इसीलिए हम ए को आधार मानते हैं यानी कि बेस मानते हैं। और इसके देखिए सर पे यानी कि ए के सर पे एन है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? पावर यानी कि घात। चलिए हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया आपको 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2। तो यहाँ पर देखिए 2 क्या हो गया मेरा? बेस यानी कि आधार हो गया। अब इसको जो है काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4 क्या हो गया यहाँ पर? पावर। POWER। और ये 2 क्या हो गया? बेस यानी कि आधार। तो इसको जो है यहाँ पर 2 का पावर 4 का मतलब हुआ कि 2 कितना बार है? 4 बार। अगर यदि इसको हम मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो इसको देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16। यहाँ पर कितना हो गया इसका आंसर? 16। चलिए जो है अगला नियम है ए के पावर m गुना ए के पावर n बराबर हो जाता है ए के पावर m प्लस n। यहाँ पर देखिए दोस्तों बेस यानी कि आधार क्या है? यहाँ पे सेम है, लेकिन पावर क्या है? अलग अलग है। अगर यदि बेस अगर यदि जब बराबर हो और पावर अगर अलग अलग हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है? पावर जुट जाता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 2 के पावर 6 गुना 2 के पावर 3। यहाँ पर क्या है दोस्तों? दोनों का बेस आधार क्या है? समान है, और पावर क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर जो हो जाएगा यानी कि बेस है 2 तो 2, और ये जो है पावर दोनों जुट जाता है। जैसे 6 प्लस 3 बराबर हो जाता है 2 के पावर 6 3 9। चलिए अब इसको जो है बोर्ड को साफ कर लेते हैं पहले इधर। अब जो है दोस्तों अगला नियम है ए के पावर m भागा ए के पावर n। यहाँ पर देखिए अगर यदि जब दोस्तों भागा रहेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि बेस क्या है? आधार सेम है, और पावर क्या है? अलग अलग है। तो इसका नियम हो जाता है ए के पावर m माइनस n। क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर यदि आधार सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा और भाग में रहेगा तो जैसे इसको भी हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 5 का पावर हो जाएगा 3 भागा 5 का पावर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए बेस क्या है? सेम है, और पावर क्या है? अलग अलग है। तो ये जो है क्या होता है? घट जाता है। तो 3 में से 2 घट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 5 के पावर 1 बराबर 5 हो जाएगा। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना? चलिए इससे भी बेहतरीन तरीका से आगे समझ में आएगा। इसको जो देखिए दोस्तों इसको लिख सकते हैं बट्टे में भी, ए के पावर m बट्टा ए के पावर n बराबर ए के पावर m माइनस n। ये हो गया आपको और करके, यानी कि इसको ये भाग हो गया। भाग को हम इसको तो बच्चे में भी तो लिख सकते हैं। इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1, ये हो गया 2। अब जो है 3 का जो है अगला जो है देखो नियम इसका होता है a बटा b का पावर m, तो बराबर हो जाता है 1 का पावर m बटा b के पावर m। यहाँ पर क्या है? a बटा b का पावर m, तो इसका जो है बराबर में हो जाता है a का पावर m बटा b के पावर m, क्योंकि ये दोनों के पावर है ना, इसीलिए इसका क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हो गया, जैसे है 5 बटा 3
के पावर 2 हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 के पावर 2 बटा 3 के पावर 2, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए अगला जो है नियम है आपको ए के उसके बाद है अगला नियम आपको ए रोकना। अगला जो है नियम है आपको ए का पावर m होल पावर n। तो यहाँ पे हो जाता है ए के पावर m इंटू n हो जाता है, यानी कि गुना। तो यहाँ पर जो है देखिए दोस्तों, इसको अगर एग्जांपल के माध्यम से समझे तो यहाँ पर 5 के पावर 3 होल पावर 2। तो यहाँ पर देखिए पावर का भी क्या है, पावर है। तो ये जो है क्या होता है, बेस क्या है 5, या 5 हो जाएगा, उसके बाद पावर दोनों गुना हो जाता है, जैसे 3 गुना 2। यहाँ पर हो जाएगा 5 का पावर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो चलिए अगला नियम है आपको 5 में, यहाँ पर हो जाएगा ए के पावर ए बी के पावर m बराबर हो जाता है ए के पावर m इंटू बी के पावर m हो जाता है। ये ए बी का पावर क्या है, m है, तो ये दोनों क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो ए का भी पावर m हो जाएगा और बी का भी पावर m हो जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। किसका हो जाएगा, जैसे 5 गुना 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, इसको जो है अलग अलग हो जाएगा। ये 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 हो जाएगा। चलिए अगला जो है नियम है आपको 6ठा नंबर में कि ए का पावर 0 बराबर हो जाता है आपको 1। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि ये बहुत बड़ा जो है कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है। जैसे यहाँ पर 2 के पावर 0 बराबर 1, तो यहाँ पे जो आपको अगर यदि किसी भी संख्या के पावर पर अगर यदि जब 0 दे दे, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। 10 के पावर पर भी जाए 0 दे दे तो 1 हो जाएगा। 1 लाख के भी पावर पर 0 दे दे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इनकी मेरा कहने का मतलब है कितनों बड़ी से बड़ी संख्याओं पर अगर यदि पावर जब उठ करके उसके सर पे 0 आ जाए, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है समझ पाए होंगे। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए ओके टाटा बाय बाय।